और जो जिन्होंने गौ की सेवा करके मेरा अपना निश्चय है, और शायद मैं आपको बता दूं, ये भाइयों को यह बात नहीं बताई थी आज तक मैंने, कि मैंने बचपन में मैं कति अनपढ़ था। उर्दू पढ़ी थी, हमारे ज़माने में उर्दू थी। हाँ जी, हाँ जी। स्कूलों में उर्दू पढ़ी थी, 5 जमात 4 जमात पढ़ी थी बस इसी है। फिर पढ़ाई का ही शायद शौक था, फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। और मैं जब हरकिशन और रघुवीर के संपर्क में आया, और महाराज चंदगीराम जी थे लाला जी, वो सत्संग किया करते हैं इतवार ने, तो उड़े ये आ करते, मैं भी जाया करता। जब मेरे ख्याल में मेरी 10-12 साल की आयु थी, पंडित जी ने गुजरे ने थोड़े समय होया था, 3-4 साल हुए थे पंडित जी लक्ष्मी चंद्र गुजरे हुए। जी जी। ये मारकाट की बात है, ये देखो मारकाट शुरू होने से भी पहले की बात। तो मैं हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि हिंदी थी ना हमारा आगे। उर्दू पढ़ रहे थे आप? उर्दू पढ़ी थी वह 5-4 जमात, और वह भूल भाल के फिर। जी जी। क्योंकि वह भूलने का कारण बना हिंदी पढ़ाई और संस्कृत की पढ़ाई, जो शास्त्रों का अध्ययन किया। मन ने एक गऊ की सेवा करी थी, एक बैल था बूढ़ा। ये भाइयों को बताना चाहता हूं मैं कि गऊ में क्या खासियत है। और उनकी सेवा करने से एक महात्मा था मेरे संपर्क में, वो योगी पुरुष था, अन्न नहीं खाया करता वो। अच्छा। साग या क्यों क्या है का साग, नीम के पत्ते काचे काचे तोड़ो, क्या है कि ऊपर काची काची तोड़ो, उसका साग बनाओ, नून मिर्च घेरो और वो खा लिया अपना। या घिया तोरी जो सब्जी किसी ने दे दी वो खा ली रात कर। और मिर्च नहीं गिरते थे, नमक गिरते थे। और दूध की चाय वगैरह पी लेते थे, दूध कोई दे देता दूध पी लेते थे, लेकिन अन्न नहीं खाते थे। और उनकी जो जटाएं थी ना, वो इतनी लंबी थी कि जब खड़े होते ना खोल करके, तो तड़े के सड़ जाया करती 2-3 हाथ, और सिर पर इतना भारे मड़ा सा मारे रहा करते हुए। मैं उसकी सेवा कराया करता, उसको सब्जी ला के दे देता जंगल में, तो फल फूल तोड़ कर, किधर घिया मिल गई, किधर तोरी मिल गई, किधर बैंगन मिल गए, इस तरह। और या कुछ भी ना मिले तो पौड़ चौड़ाइए पहले बहुत होया करते। हाँ जी, हाँ जी। ये तोड़ लिया करता मैं। एक तो उस साधु की सेवा करी थी, उसने तो मेरे को यूं कहा था, आशीर्वाद दिया था कि भाई तू बहुत कुछ प्राप्त करेगा। और मैंने उस बैल की सेवा करी, एक बूढ़ा बैल था, और वो किसी ने नाथ नूथ काट कर छोड़ रखा था। मैं उसको नहवाता और उस पर खुरेरा फेरता, और उसको न्यार दोनों वक्ता न्यार धरता, जंगल में ते लिया के घास काट के गठड़ी बांध के लेता, और वो उसको दोनों वक्ता 2 गठड़ी रहता, दोनों वक्ता उसको छिकाता जी। ये मैंने कई महीने करे। और फिर यार खेता में कम रह गए तो मैं किसी से ले आता, यार कोई नहीं नाटता मैंने, क्योंकि वो सब मेरे को नहीं जान के भाई यो अपनी खातर नहीं ले जाता, कुछ बड़ा दागा रहेगा। और जहाँ हमारे घर के जो थे ना, वो भी इस बात से नहीं नाटते कि पैया आज सिर चून देते या भाई खड़ बिनौड़े कुछ भी दे, जो मेरा खाप डांगरा के थे वो मैं उसका आगे मिला के धर देता और वो छक लेता था जी। तो उनकी वजह से मेरे को ये मिला कि मैं हिंदी तो अच्छी तरह से पढ़ने लग गया, और शास्त्रों का अध्ययन हिंदी पढ़े हुए को इतना ज्ञान हुआ कि संस्कृत और अंग्रेजी की भी भाषा मेरी समझ में आने लगी। ये तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं करी, फिर यूं समझ कर छोड़ दिया था। बल्कि ने हमारे महाराज जी और हरकिशन जी ने बोले बस इतना ही बतेरा। अच्छा। तो ने ये जान लिया ना कि परमात्मा क्या, इन शास्त्रों के द्वारा इतना ही जानना है कि परमात्मा क्या है और कहाँ रहता है और क्या करता है जी। उसको जानने के बाद उसकी प्राप्ति के कार्य करो, भजन करो,
दूसरों की सेवा करो, सबको प्रणाम करो, सबसे मीठे बोलो, ज्यादा पढ़ाई में परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। तो मैं यहाँ तक बात कह दी थी उसने, हरकिशन जिया ने, कि तेरे को संस्कृत का माहिर बना दूंगा, तेरे अंदर वो बुद्धि है। उन देवों ने, उन ऋषियों ने कहो, उस बैल की सेवा ने कहो, मेरे को वह बुद्धि दी जो सूक्ष्म बुद्धि, यानी आज भी इस 91 वर्ष की उम्र में बात याद रहती है, कोई भ्रमित किसी प्रकार का जो है ना दोहराव नहीं, यानी गिनी चुनी तो बातें रहेगी बुद्धि में, संसार बिल्कुल बुद्धि में कभी आया नहीं। हमारी एक पड़ोसन थी, वो बोली एक दिन हम भी ऊपर सोमते गर्मिया में, पहले कच्चे मकान हुआ करते और ये पंखे वंखे तो थे ना, बिजली थी ना, हाँ जी, दीवा लगा करते, सरसों के तेल का, फिर मिट्टी का तेल आने लग गया। तो वो हमारी पड़ोसन बोली आओ, मैं कहा हाँ फिर बोलो। बोला तुम वीर मर्द गर्भित की बात ना बताते, माँ गर्भित की कौन सी हो, इसने कोई जरूरत हो तो या बता दे, मन जरूरत हो तो मैं बता दूं, ठीक बात, इससे फालतू हम बात नहीं करते। तो ऐसा व्यवहार था हमारा। मेरे घरवाली जो थी इन बच्चों की माँ, वो भी मेरे साथ, हम दूर दूर तक महात्माओं के संग किए और महात्माओं का सत्संग किया, और दोनों ने जो है काम किया कि परमात्मा प्राप्ति हो और परमात्मा हम पर दया करे जी। बाकी हमने संसार के व्यवहार कार ये सब के सब जो ना बहुत कम किए। तो मेरे कहने का मतलब ये सब भाइयों से कि पीपल का वृक्ष और गौ माता और ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता को परमात्मा का स्वरूप समझो जी, इससे कम ना समझो, कोई किसी प्रकार से भी इसको कमजोर ना समझो। तीसरे संत महात्मा जो संत हो जी, चौथे पतिव्रता औरत, और जो सत्य को धारण करने वाला और संसार के हित के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए दान देने वाला जी, ये सातों के सातों पृथ्वी को धारण करते हैं और संसार के पापों का नाश करते हैं जी। क्योंकि एक तो इनमें क्या खासियत होती है कि सातों के सातों मार्गदर्शक होते हैं। सबको यूं दिखाते हैं कि भाई तुम भी पूज्य बनो, तुम भी इनके से बनो, तुम भी इनके से बनो, इनका आचरण देख करके जी। और ऐसा गीता में भगवान ने बताया भी अर्जुन को कि भाई मैं इसलिए काम करता हूं कि ये मनुष्य जो है ना मेरे को देख करके निकम्मे ना हो। क्योंकि जो महापुरुष, जो बड़े पुरुष काम करते हैं ना, वो दूसरे लोग भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। ठीक बात। तो इस प्रकार से जो है ना ये सातों ये संसार को यूं दिखाते हैं कि कल्याण का मार्ग कौन सा है और सुखी रहने का मार्ग कौन सा है और दुखी होने का मार्ग कौन सा है। तो पाप कर्मों से एक मैंने ये भी अजमेश करी है, मैंने एडजस्टमेंट भी करके देखा, खूब अपने आप से अनुभव करके भी देखा है कि रूप भी शुभ कर्मों से मिलता है जी, और करूप भी खोटे कर्मों से मिलता है। ठीक है। और जितने भी दुख हैं, बीमारी वगैरह कुछ भी हो शरीर में या मानसिक दिक्कतें हो या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, वो कर्मों के द्वारा उत्पन्न होती है, ना कि वैसे आकाश से पड़ती। जी जी, और कोई दूसरा कारण नहीं। ठीक बात। तो इसलिए जो है ना अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, हर एक जीव मात्र से प्यार करो, किसी का अहित मत करो, छल कपट दम्भ ये बिल्कुल छोड़ करके। एक वाणी है संतों की, दम्भ कपट छल छोड़ के और सीधा सरल व्यवहार, भाई अंतर्मुख वृत्ति करे, ये संतों की लार।
अगर संत बनना है, संत कहलाना है, परमात्मा को प्रिय बनना है परमात्मा का, और परमात्मा को अपना प्रिय बनाना है, तो जरूरी है कि पाप कर्मों का त्याग करो, गंदे विचारों का त्याग करना जरूरी है जी। जब तक गंदे विचारों का त्याग नहीं करते और शुभ कर्मों का आचरण नहीं करते, जब तक दुखों से बचने का कोई और मार्ग नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से पंडित जी ने जो सुना इस कविता के द्वारा, के पंडित जी ने तो हर एक कविता के द्वारा, पंडित जी में यह एक खासियत थी, इसलिए हमने जो सुना भाई मन ने तो अपने जीवन में पंडित जी के सिवाय और कवि सब बढ़िया, मैं किसी को घटिया नहीं मानता, सब एक से एक चढ़मा, और भाई अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा जो सुना उन्होंने इतनी बढ़िया कविता करी है कि भाई संसार का मनोरंजन कराया, और जो सुना जीवों के यानी दिक्कतों को दूर किया, टेंशनों को भुलाने के लिए जो सुना अच्छे विचार सुनाए और अच्छी कविताएं रची। लेकिन भाई हमारे दिमाग ने यो काम कराया कि भाई पंडित जी ने जो सुना दोनों बात करी। परमार्थ को तो यूं दर्शा कि ये शुभ है ये अशुभ है जी। कति न्यारा न्यारा कर दिया। तकरीबन कविता में साधारण से कविता है ना, उनमें भी एक दो लाइन तो ऐसी पाओगी कि भाई ये असली तो ये है, हाँ जी, हाँ जी। और यो सारा नकली था जी। यानी क्लियर कर रखा है।